वक्फ संशोधन अधिनियम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू किया है। और ये एक ऐसा अधिनियम है, ये एक ऐसा संशोधन है जो निश्चित तौर पे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्फ की चर्चा आज देश में नहीं पूरी दुनिया में अचानक से वक्फ एक ऐसा शब्द है जो चर्चा का विषय बना। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वक्फ क्या है। वक्फ वो संपत्ति है जो दान कर दी गई है उस खुदा के नाम पे, उस रब के नाम पे, समाज के, मुस्लिम समाज के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए जो संपत्तियां दान की गई होती हैं उनको वक्फ कहा जाता है। वक्फ की संपत्तियां केवल और केवल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ये उनका नेचर है। दान करने से पहले दानकर्ता जो अपने क्लॉज लगाता है उसमें ये क्लॉज है कि ये संपत्ति अब किसी व्यक्ति से ट्रांसफर होके उस खुदा की हो गई, यानी अब समाज की हो गई, और जिसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए मुसलमानों के होना चाहिए। उसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहते हैं। दूसरा एक बहुत चर्चा का नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है? जब बहुत बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियां, जो दान की गई संपत्तियां बहुत बड़ी उनकी संख्या हो गई, तो उन वक्फ की संपत्तियों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक बॉडी है। सबसे अहम बात है कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक बॉडी है, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन जो भी सरकार होती है प्रदेश की और केंद्र की, वो अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड का गठन करती है, जिसमें अलग अलग मेंबर नियुक्त होते हैं। ये दो बातें बताना इसलिए जरूरी थी कि बहुत ज्यादा लोग अभी वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? जब बहुत ज्यादा वक्फ की लैंड हो गई, पहले के जमाने में हमारे लोगों ने वक्फ समाज के हित के लिए वक्फ की संपत्तियां दान की, अब अपनी संपत्तियों को दान किया, जिनको वक्फ की संपत्तियां कहा गया। तो ये छोटी मोटी संख्या नहीं। उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,25,000 वक्फ की संपत्ति है, और हर वक्फ की संपत्ति लगभग हर जनपद में, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, हर जनपद में 1,500 से लेकर 2,000 तक वक्फ की संपत्तियां हैं। कुल 1,25,000 वक्फ की संपत्ति है। कई संपत्तियां ऐसी है जो एकड़ों में है, स्क्वायर फीट और बीघों में नहीं, एकड़ों में है। 50, 60, 70 एकड़ों में वक्फ की संपत्तियां हैं। 100 बीघों में वक्फ की संपत्तियों के बाग है। ऐसे कई जगह अगर कंबाइनली देखेंगे तो, और प्राइम लोकेशंस पे, अच्छे प्राइम लोकेशंस पे, जैसे हम गाजियाबाद बैठे हैं, गाजियाबाद में अच्छे प्राइम लोकेशंस पे वक्फ की संपत्ति है। मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, जो अब बेशकीमती हो गए, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे समय में जब लैंड की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है, एक आम मुसलमानों की तरफ से शिकायत आती थी हमेशा कि वक्फ की संपत्तियों की मिसहैंडलिंग हो रही है, वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया जा रहा है, या वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पे दे दिया जा रहा है, और किराए की पर्ची कटती है 100-200 रुपए की, लेकिन पगड़ी जो है, डिपॉजिट जो है 20-20, 30-30 लाख रुपए लिए जाते हैं। ये बहुत जगह आम मुसलमानों ने शिकायत की। और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी थी, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के पार्टिसिपेशन की कमी थी। तो ये तमाम जो जरूरतें आम मुसलमानों ने जो सुझाव दिए, शिकायत दिए। इसके अलावा मैं आपको ले जाना चाहूंगा कुछ साल पहले। एक और सवाल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो लोग पूछ रहे हैं, आम मुसलमान पूछ रहा है कि इस संशोधन की क्या जरूरत थी। तो ये सवाल जानने की जरूरत है कि क्या ऐसा संशोधन पहली बार हुआ? वक्फ बोर्ड के नियमों में क्या संशोधन पहली बार हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पहले भी वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हुए हैं। 2013 में, 1995 में, 1954 में वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हुए हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा,
वैसे वैसे समाज की जरूरतों को समझते हुए समय समय पे वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन किए गए। 54 में किया गया, फिर 95 में किया गया, फिर 2013 में किया गया। अब आधुनिक भारत में वक्फ बोर्ड के जो नियम है उनमें कुछ सकारात्मक संशोधन करने की जरूरत समझ में आई, तो 2025 में फिर किया गया। ये पहली बार नहीं हो रहा। तो विपक्ष ये झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है कि वक्फ बोर्ड में ऐसा संशोधन पहली बार हो रहा है। समय समय पे वक्फ बोर्ड में संशोधन होते आए हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे संशोधन, आज मोदी सरकार ने भी किया है संशोधन, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए बना। 2006 में मैं फिर एक और स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी बनी 2006 में, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। 1996 उससे बाद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में, जो कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे। उससे पहले 1976 में एक वक्फ के लिए एक कमेटी बनी, वक्फ डेवलपमेंट एक फोरम बना, वो भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तब भी बना। और इन तमाम लोगों ने, इन तमाम कमिटीज ने ये अध्ययन किया और अपने अध्ययन का रिपोर्ट तत्कालीन अपनी सरकारों को सौंपा। तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस ने बनाई थी, वो सच्चर कमेटी क्या कहती है ये भी हमें समझने की जरूरत है। सच्चर कमेटी ने 2006 में, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, और सच्चर कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है। ये मोदी सरकार ने नहीं कहा, सच्चर कमेटी ने कहा। सच्चर कमेटी ने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी ने तीसरा पॉइंट क्या कहा कि वक्फ बोर्ड में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का और मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। सच्चर कमेटी ने चौथी चीज क्या कही? सच्चर कमेटी ने चौथी चीज कही कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको प्रॉपरली उसको हैंडल करना चाहिए। जितना रेवेन्यू वक्फ बोर्ड की संपत्ति से आना चाहिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ये प्रमुख बिंदु, जो मैंने, बहुत सारी बिंदु है, प्रमुख बिंदु जो सच्चर कमेटी ने कहा वो बताता हूं, मैंने बताया। उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में। के रहमान खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनी, ऐसे जेपीसी उस समय बनी थी। उस जेपीसी की क्या फाइंडिंग थी? वो जेपीसी जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बनी, उसने रिकमेंड किया कि वक्फ बोर्ड जो है केवल मुतवल्ली बनाने और हटाने तक सीमित हो गया है। वक्फ बोर्ड अपने मूल मुद्दों से भटक गया है। वक्फ बोर्ड के नियमों में रिफॉर्मेशन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड की लैंड रेवेन्यू बोर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ये जेपीसी में कहा गया, जो कि के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में बनी। अच्छा, उससे पहले 1976 में भी एक वक्फ बोर्ड के लिए डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बना। वो भी काउंसिल ने यही सारे रिकमेंडेशन किए। तो आज मोदी सरकार ने जो बातें मानी हैं, ये बातें तो वही है, इसमें ज्यादातर सुझाव वही है जो कांग्रेस पार्टी के रीजन काल में जो जेपीसी बनी और जो कमेटियां बनी, जो कमेटी ने रिकमेंड किया। तो आज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी केवल और केवल इसलिए इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों का विकास नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद कि मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ आगे जुड़े। ये जो अमेंडमेंट है ये क्या है? यह अमेंडमेंट ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इसको प्रॉपर तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि इसके अभिलेख जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने चाहिए, ताकि जहां डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। ये जो अमेंडमेंट है जो मोदी सरकार लेके आई है वो ये कहती है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन और पिछड़े पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? ये जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए जहां गरीब मुसलमानों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री में इलाज मिले। इसमें क्या गलत है? यह अमेंडमेंट ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिससे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। एक ये जो सच्चर कमेटी और तमाम कमेटी की रिपोर्ट थी कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इससे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? केवल 165 करोड़। आना चाहिए 12,000 करोड़, आ रहा है 165 करोड़।
तो ये 11 साढ़े 11,000 का डिफरेंस ये जिसके पॉकेट में जा रहा है, ये वही लोग परेशान है। क्योंकि इस अमेंडमेंट के आने के बाद ये जो पैसे का घपला जो कर रहे हैं, ये जो घोटाला कर रहे हैं, वो घोटाला उनकी जेब में ना जाके गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए लोग परेशान है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है वक्फ बोर्ड के नाम पे, बहुत बड़ा स्कैम। ये वक्फ बोर्ड में छिपे माफिया जो कर रहे थे, जो जिन्होंने चेहरे तो बना रखे हैं मुसलमानों का हितैषी होने के, लेकिन उनके हाथ में खंजर है जो लगातार मुसलमानों के पीठ पे भोंकने का काम यही लोग कर रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मुसलमानों के विकास के लिए इस्तेमाल हो, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देश का आम मुसलमान मोदी सरकार के साथ खड़ा है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।